हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है ये होने वाली है आपकी एज निकालना, यानी उम्र कैसे निकालते हैं। आपकी एज कितनी भी हो सकती है। तो आप अपनी उम्र निकालना चाहते हैं, आप कितने ईयर के हैं, कितने मंथ के हैं, कितने डेज के हैं, यानी कितने साल के हैं, कितने महीने के हैं और कितने दिन के हैं। पूरी सारी यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको निकल आएगी। कैसे निकालना है पूरा यहाँ पर आपको क्लियरली बताने वाले हैं, किस तरीके से आप अपनी उम्र निकाल सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जिस भी डेट से निकालना चाहते हैं, जैसे आज की डेट है आपकी 2024 चौथा महीना 28 तारीख, यानी 28 तारीख की चौथा महीना और 2024 है आज की डेट। ठीक है, तो आज की डेट पे अगर इसको हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 8/4/1998, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं और आप बताएंगे कमेंट करके कि ये डेट ऑफ बर्थ किसकी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए क्या करना होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये आपका ईयर होता है, देखेंगे यहाँ यानी कि साल होता है। ठीक है, ईयर होता है, ये आपका मंथ होता है, ये आपका मंथ होता है और फिर ये आपका मंथ होता है और ये आपका डे होता है, ये आपका डे होता है, ये आपका डे होता है, ये आपका मंथ होता है, ये आपका डे होता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर निकालना है, तो सबसे पहले इनको माइनस करना होता है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर देखेंगे, ये तो आपका सिंपल है। सिंपल यानी कि सिंपल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका चौथा महीना, यहाँ अगर आपकी डेट ज्यादा हो जाती है, कि आगे हम बताने वाले हैं, इसको तो आप निकाल सकते हैं सिंपल। जैसे माइनस करना है तो 28 में से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो डे है यानी 20 दिनों के हो चुके हैं, 20 डे 20 डेज के, और इसके बाद 20 डेज हो गया। इसके बाद अगर हम मंथ की बात करें तो यहाँ पर 0 मंथ, यानी कि 0 मंथ है आपका, 0 मंथ है। इसके बाद यहाँ पर हम एम लिख देते हैं, 0 मंथ हो गया। और इसके बाद ईयर की बात करें तो 2004, देखिए 24 ये हो गया, 24 यहाँ पर देखें, इससे कैरी लेते हैं, ये हो गया आपका कितना हो गया, अगर 1 कैरी लिया 14 हो गया। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से मतलब कि 14 में से अगर 8 लेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आएगा कितना आएगा, 4 और 6 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से 1 कैरी लिया तो 9 हो गया, यहाँ पर अगर हमने कैरी लिया था 9 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम फिर से यहाँ पर देखिए 11 हो गया, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और बाकी का पूरा कितना हो जाएगा, यानी 26 साल, यानी कि 26 साल 0 महीने 20 दिन के हो गया, यानी 26 साल 20 दिनों की डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है, यहाँ पर 26 साल और 20 दिनों की यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है आज के दिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। चलिए हम यहाँ पर आगे देते हैं। देखिए ये तो आपकी सिंपल डेट ऑफ बर्थ थी। अब यहाँ पर जैसे आपको निकालने के लिए आ जाता है, देखेंगे जैसे आज की डेट से निकालनी है, आप किसी भी डेट की निकाल सकते हैं, किसी भी डेज की, किसी भी डेट से आप किसी भी दिन का यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी 30 डेज है, क्या है आपकी 30 यानी 30 तारीख है। 30 तारीख के बाद यहाँ पर आपका 6वां महीना यानी 6 मंथ है। और यहाँ पर अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ जो दी है आपकी 2012 है। ठीक है, यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, यानी कि 30/6/2012 है, किसी का जन्म हुआ है 30/6/2012 को। तो डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से आपको निकालना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर तो 30 में से 28 में से 30 घटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, पहली बात तो यहाँ पर माइनस करना होता है। अब 28 में से 30 अब माइनस नहीं हो पाएगा, तो माइनस नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना होगा, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 28 में से 30 कैसे घटाएंगे, जब घटेगा नहीं आपका, माइनस नहीं होगा, तो आपको यहाँ से कैरी लेना होता है। अगर हम एक मंथ से यहाँ पर डेज में कैरी लेते हैं तो एक महीने में कितने दिन, एक इससे अगर हम कैरी लेंगे, अगर यहाँ पर 1 कैरी ले लेते हैं, इससे हमने 1 कैरी ले लिया तो ये हो गया 1 मंथ हो गया। 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, यानी 30 हो गया और 28 दिन आपके पहले से थे, 28 दिन आपके पहले से थे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये कितना हो गया 5, यानी 58 में से हमें 30 माइनस करना होगा। 58 में से अब 30 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जो आपका नंबर बचेगा कितना आएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यानी 28 दिन। यहाँ पर 28 दिन आ चुका है, कितना आ गया 28 डेज आ गया। ठीक है, 28 डेज। अब यहाँ पर आपका कितना बचा था, यहाँ पर आपका 3 मंथ हो गया, क्योंकि 1 मंथ हमने यहाँ पर कैरी लिया था इससे ना। अब यहाँ पर 1 मंथ हो गया, अब 1 मंथ हो गया, देखिए 3 महीने में 6 महीने तो हमारे घटेंगे नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इससे हमें 1 साल लेना होगा। तो इससे 1 साल ले लेंगे, तो 1 साल अगर हम लेंगे तो कितने महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 महीने यहाँ पर देखेंगे, आपको हम क्लियरली बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें
यहां से अगर हम यहां पर ध्यान देंगे, यहां से अब एक कैरी ले रहे हैं, ईयर से मंथ में कैरी ले रहे हैं मंथ के लिए, तो यहां पर आपका 12 हो गया, और 12 3 कितना होता है, 12 और 3 कितना होता है, 12 3 होता है 15, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 15 हो गया। 15 ये हो गया, और 15 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो 4 5 कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 9 मंथ हो गया। ठीक है, 9 मंथ हो गया, 28 दिन 9 महीने। अब यहां पर आपका कितना बचा, यहां पर आपका बचा 2023 हो गया, कितना हो गया 2023। अब 2023 में से अगर हम यहाँ पर 12 घटा देते तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि 11 साल 9 महीने 28 दिन की डेट, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी 30/6/2012 होगी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी निकल आएगी, 28 दिन, 28 यानी कि 28 दिन हो जाएगी, 9 मंथ हो जाएगी, और 11 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ निकालिए। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ और निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालनी है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर इस टाइप की डेट ऑफ बर्थ ही आपको निकालने के लिए आती है। ठीक है, अगर आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को निकाल सकते हैं। चलिए हम और यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ निकाल कर दिखाते हैं। आप भी कोई कमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल कर बता देंगे। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जैसे आपकी 31 यानी कि 31 हो सकती है, 31 डेज हो सकती है, यानी 31 तारीख हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 12वां महीना, ठीक है 12वां महीना हो सकता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 30 ले लेंगे, 30 भी ले सकते हैं, 30 हो गया, 12 मंथ हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ होती है तो 1000 कितनी होती है, 2000 आपकी हो जाती है, 2015 हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ किसी की है 15, 2015 में किसी का जन्म हुआ, 12वें महीने में यानी दिसंबर में हुआ, और 30 तारीख हुआ। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, जब ये आपका कम पड़ जाता है, मंथ आपका कम हो जाता है, यहाँ पर देखिए आपका ज्यादा पड़ रहा है और यहाँ पर आपका कम हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक मंथ कैरी लेना होता है। तो एक मंथ अगर हम कैरी ले लेते हैं तो यहाँ पर 30 दिन में बदल जाता है। 30 और 28 कितना होता है, तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, 30 और 28 अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाता है 5 यानी 58 हो जाता है। 58 में से अगर हम 30 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बचता है, 8 हो जाएगा, ये 28 यानी कि 28 दिन कितना हो गया, 28 दिन यहाँ पर आपका हो गया, यानी 28 दिन हो गए आज की कंप्लीट। और अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तो आपके 3 मंथ हो गए, यहाँ पर आपके 3 मंथ बचे ना, इसको एक कैरी दिया था हमने, एक कैरी दिया था, तो यहाँ पर आपका हो गया 3 मंथ यानी 3 महीने हो गए। अब 3 महीने से हम 12 महीने कैसे घटाएंगे, तो घटेगा नहीं। हमें क्या करना होता है, एक इससे कैरी लेना होता है। साल से मंथ में एक कैरी अगर लेते हैं तो कितना बचता है, साल से अगर मंथ में हम कैरी ले जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका हो जाता है, यहाँ से अगर हम इसको कैरी देते हैं 12 हो जाए। देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 12 दिन कितना होता है, 15 होता है, 15 हो जाएगा। और 15 में से अगर हम 12 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 मंथ यानी 3 महीने, 3 मंथ हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बचा कितना, 2023 बच गया ना, एक अगर हमने इसको कैरी दे दिया तो हमारे पास 2023 हो गया। अब 2023 में से अगर 15 घटा देते तो कितना बचता है, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 साल यानी 8 ईयर। कितनी एज हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ यानी कि 28 दिन हो जाएगी, 3 महीने, 28 दिन 3 महीने 8 साल की, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 28 साल 28 दिन हो गया, 3 महीने हो गया, और 8 साल हो गया। ठीक है, इस तरीके से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ आपके लिए निकालने के लिए देते हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि डेट ऑफ बर्थ इसकी कैसे निकलेगी, कितनी होगी कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको एक नंबर देते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको निकालकर कमेंट में आंसर बताना होगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कर देते हैं, यहाँ पर हमने कर दी, यहाँ पर मंथ हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ देते हैं आपको, यहाँ पर देखेंगे 2024 है, 2024 और इसके बाद यहाँ पर आपका 5th मंथ है, यहाँ पर 5th मंथ यानी 5वां महीना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम डेज की बात करें तो यहाँ पर डेज जो हो जाता है, यहाँ पर आपका 1 मंथ है, 1 मंथ कितना है, 1 डे यानी कि पहला दिन है 1 तारीख 5वां महीना 2024 से आपको डेट निकालनी है। एक डेट आपको देते हैं यहाँ पर आपको 2, यहाँ पर देखेंगे 2/3/1998, ठीक है, 2/3/1999 दे देते हैं आपको, 2/3/1999। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम यहाँ पर दे देते हैं तो इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको निकालनी है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। तो ये आपकी थी डेट ऑफ बर्थ है, इसका डेट ऑफ बर्थ का कमेंट करके आपको आंसर बताना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ किसी की भी आप एज निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से किसी की भी आप एज निकाल सकते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।